नमस्कार दोस्तों। वर्षों पहले समंदर का मंथन किया गया और उससे जो अमृत निकला उसे देवताओं ने पी लिया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी ये अमृत धरती पर ही मौजूद है और इसे कोई भी पी सकता है। और तो और दोस्तों, जो इस अमृत को पिएगा वो खुद ही देवता बन जाएगा। अगर आप ध्यान या मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपकी स्थिति उस मछुआरे की है जो चारों तरफ पानी से तो घिरा हुआ है लेकिन फिर भी वो प्यासा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ध्यान क्यों आपके लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है, और ध्यान आखिर है क्या। एक रिसर्च ये कहता है कि लोग किसी काम को इसलिए नहीं स्टार्ट करते क्योंकि उन्हें उसकी जानकारी नहीं है, बल्कि इसलिए वो उस काम को नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें फ़ायदे पता नहीं है। अगर एक बार हमारे सबकॉन्शियस को किसी काम को करने के फ़ायदे पता चल जाएं तो हम डेफिनेटली उस काम को करने में इंस्पायर्ड फील करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ध्यान आखिर ज़रूरी क्यों है। हमारे जीवन में उतनी ही गहराई आएगी, हमारा जीवन उतना ही आगे बढ़ेगा जितनी गहरी हमारी चेतना होगी और जितना हम अपने आत्मा का विकास करें। कैसे मैं अपने रिश्तों को बेहतर करूं, कैसे कैसे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि कैसे मैं अपनी आत्मा का विकास कर सकता हूं, कैसे मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। मित्रों, जो भी आप देख रहे हैं, सफलता, असफलता, धन, व्यापार, ये आपकी परछाई है। और अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। और इसको बड़ा बनाने का तरीका है मेडिटेशन या ध्यान। और दूसरा रीज़न है दिमाग से दिल में पहुंचना। एक रिसर्च ये कहता है कि खुशियों के मामले में हमारा देश 150 देशों की लिस्ट में नीचे से टॉप 10 पे है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामले में नंबर 1 है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम लोग दिमाग में रहते हैं, अपने माइंड में रहते हैं। इसके कारण एक कंपटीशन है, एक दौड़ सी लगी हुई है और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है। लेकिन वहीं पर एक मॉन्क या योगी या ध्यानी वो अपने हार्ट में रहता है, इसलिए वो प्रेम में रहता है और हमेशा आनंद में रहता है। यूँ तो दिल और दिमाग की डिस्टेंस बहुत ही कम है, लेकिन ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी यात्रा है वो अपने दिमाग से दिल की है। और इसके लिए जो व्हीकल या यान चाहिए, उस यान का नाम है ध्यान या मेडिटेशन। पहली बात, अब हम ये समझते हैं कि ध्यान आखिर है क्या। तो ध्यान एक इनर जर्नी है, अंदर की यात्रा है। हमारी सोसाइटी ने और हमारे लोगों ने ये सम्मोहन में डाल दिया है कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारे जीवन का मीनिंग और तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे बाहर है। और इसके कारण हम रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, सफलता के पीछे, पैसे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और एक ऐसी दौड़ में दौड़ने लगते हैं जिस दौड़ में अगर हम जीत भी गए तो भी हम हारे हुए ही हैं। लेकिन जब हम इस दौड़ में ऐसे परेशान हो जाते हैं, हर जगह धोखा मिलता है, तो हमें ये ज्ञात होता है कि शायद जिन चीज़ों को हम ढूंढ रहे हैं वो चीज़ हमारे बाहर नहीं, वो चीज़ हमारे अंदर है। ये वो क्षण होता है जब आप आंखें बंद करके अपने मन के अंदर जाते हैं और अंदर की यात्रा को शुरू करते हैं। और इस अंदर की यात्रा में भी बहुत सारे ऐसे मकाम हैं जैसे कि शांति, स्थिरता, आनंद, वो खुशी जिसे कि आप बाहर ढूंढ रहे थे स्वतः ही आपको मिलनी शुरू हो जाती है। वो सवाल जिन्हें आप बार बार बाहर ढूंढ रहे थे, उसके जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है ध्यान ठहराव का नाम है। हमारे घर में एक बूढ़ी दादी हुआ करती थी जो कि दादाजी की माँ थी। कुछ सालों पहले उनका देहावसान हो गया। जब भी हमारे घर में कोई चैलेंज या व्यवधान आता था तो सारे लोग अपने अपने ओपिनियन को दिया करते थे और वो शांति से बैठकर सुनती थी। और जब सब शांत हो जाते थे तो वो अपना कंक्लूजन देती थी और वो ऐसा इंसाइट होता था जो कि समस्या को सॉल्व कर देता था। इसी तरह का एक बहुत ही वाइज मैन हमारे अंदर बैठा है, वो है हमारा सोल। लेकिन जब हमारा दिमाग शांत होता है, अपनी बकबक को रोकता है, तभी सोल बोलना शुरू करता है। और जब ये बोलना शुरू करता है तो हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दोस्तों, हमारे मन में हमेशा विचारों की बकबक लगी ही रहती है, एक विचारों की दौड़ लगी ही रहती है। और ये जो दौड़ है ये हमारे जीवन में भी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। और इसी का परिणाम है कि लोग हमेशा एक जगह टिक नहीं पाते। कोई अपने मोबाइल फ़ोन को चेंज कर रहा है, कोई बिना बात एम्प्लॉय को चेंज कर देता है, कोई अपने पति या पत्नी को बदलता है, तो कुछ लोग तो अपने भगवान को ही बदल देते हैं। लेकिन इस दौड़ के कारण जो फ्रिक्शनल हीट निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वही है दुख, वो है तनाव, वो है फ्रस्ट्रेशन। और जब ये फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिजिकल बीमारी का रूप लेने लगती है तो कुछ सालों के बाद हम ठहर जाते हैं। हमें लगता है कि इस भागने में शांति नहीं है
और यही ध्यान है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि मैं तो ठहर गया, तुम लोग कब ठहरोगे। निष्कर्ष ये कि ध्यान भागना नहीं, ध्यान जागना है। तीसरा पॉइंट है, ध्यान वो नॉलेज या ज्ञान है जो किसी स्कूलों में या किताबों में नहीं सिखाया जाता है। बचपन में हम लोग साबुन के बुलबुले अपने दोस्तों के साथ उड़ाया करते थे और उसके पीछे भागा करते थे। हम बुलबुले को पकड़ पाएं या ना पकड़ पाएं, लेकिन एक बात निश्चित थी कि थोड़े समय के बाद बुलबुला टूट जाता था। थोड़े समय के बाद हम बड़े हुए, लेकिन आज भी वो बुलबुले वही हैं। वो है हमारी सफलता, वो है धन, व्यवसाय, नेम, फेम, और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं बिना इसके सच्चे स्वरूप को जाने हुए। इसके पीछे भागने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये अस्थायी है, टेम्प्रोरी है, थोड़े समय के बाद इसे टूट जाना है। और जब जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं तब तब जीवन में निराशा आती है, बेचैनी आती है, एक डर सा लगा रहता है। और इस नॉलेज को देने का जो टेक्निक है उसका नाम है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें हमारा सच्चा स्वरूप पता चलता है, इस विश्व का सच्चा स्वरूप पता चलता है कि ये विश्व अस्थायी है। जो चीज़ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो क्षणभंगुर है, जो भी पैदा हुई है उसे नष्ट होना ही है। और जब हम इस नॉलेज को ध्यान के सहारे लेते हैं, उसी समय मन में शांति आ जाती है और जीवन में स्थिरता आ जाती है। इसलिए ध्यान वो ज्ञान है जो कि स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, जो कि हमारे आत्मा से निकलकर सामने आता है। और चौथा पॉइंट है, ध्यान सवालों का उत्तर ढूंढना नहीं, सवालों को गुम कर देने की तकनीक है। एक बार एक व्यापारी बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत सारा कर्जा था, दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि व्यवसाय कब चलेगा, बेटी की शादी कब होगी, मेरी बीमारियां कब ठीक होंगी। लोगों ने कहा एक बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं गौतम बुद्ध, तुम उनके पास चले जाओ। वो 2 दिन की यात्रा करके गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि बुद्ध ने कुछ समय के लिए बोलना छोड़ दिया था, वो साइलेंस या शांति में थे। लेकिन फिर भी वहां उनके अनुयायियों ने उसको बिठाया और कहा, अगर तुम 15 से 20 दिन यहाँ रुकना चाहो तो तुम रुक सकते हो, और मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर तुम्हें निश्चित मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो बाद में बताऊँगा। वो आदमी वहाँ बैठा, उन शांत लोगों के साथ बैठकर उन्होंने भी ध्यान करना शुरू किया, और थोड़े समय के बाद मन इतना शांत हो गया, अंदर का प्रकाश इतना प्रखर हो गया कि उसके सारे सवाल ही गायब हो गए। और उसके बाद जो भी आदमी इस तरह से परेशान आता था कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, वो कहता था, देखो गौतम बुद्ध से सावधान रहना, ये ऐसे शख्स हैं कि सवालों का उत्तर देना नहीं जानते, बल्कि सवालों को ही गायब कर देते हैं। और दोस्तों ये सच भी है, आपकी जो भी सवाल हैं वो आपसे ही निकलते हैं। अगर आप ही गलत हैं, आप ही इनकम्प्लीट हैं, तो आपके सवाल भी इनकम्प्लीट होंगे, सवाल भी अधूरे होंगे, सवाल भी गलत होंगे। ये सवाल और निराशा लाएंगे और आपको गहरा रैट होल में लेकर जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि जिससे सवाल उपज रहा है उसे ही नष्ट कर देना, उसे ही समझ लेना, उसको शाश्वत बना देना। और इसका नाम है ध्यान। जहाँ ध्यान में हमारे अंदर का प्रकाश जब आता है तो जो भी सवाल रूपी अंधेरे हैं वो सारे अंधेरे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और हमारा सवाल गुम हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ध्यान के पथ पर चलने में आपको ये हेल्प करेगी, इंस्पायर करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप एक छोटा सा कमेंट लिखकर मुझे भी इंस्पायर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ और आप किस तरह के कंटेंट को चाहते हैं। और तो और दोस्तों, अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी तो अपने